चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। God, he's dead. काल से ज्यादा विकराल, जिसके वश में हो महाकाल। मैं ही हूं वो काली शक्तियों का स्वामी, जो मेरी इन शक्तियों के सम्मुख सिर नहीं झुकाएगा वो अपनी जान से जाएगा। और जो मुझ तांत्रिक की शरण में आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जैसे इसकी हुई। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई और उस लड़के के बारे में ही पता लग गया। वेरी गुड। क्या पता चला उस लड़के के बारे में? यही कि उसका नाम विलास अग्निहोत्री था। उसके पिताजी का नाम अजीत अग्निहोत्री और शहर के सबसे मशहूर उद्योगपतियों में से एक है। वेरी गुड। मिस्टर अग्निहोत्री को इस बारे में इन्फॉर्म किया या नहीं? सर मैं रिपोर्ट आने का ही इंतजार कर रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शर्मा। मतलब सर? मतलब है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़के की मौत ब्रेन हैमरेज आई मीन दिमाग की नस फट जाने की वजह से हुई है, लेकिन वो दिमाग की नस क्यों फटी ये वजह इसमें नहीं लिखी है। मैं कुछ समझा नहीं सर। आई एम वेरी श्योर शर्मा कि जिसने ये पोस्टमार्टम किया होगा वो खुद कंफ्यूज हो गया होगा कि मृत्यु तो ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई, लेकिन एक्चुअल में उसका कारण क्या था वो खुद नहीं जान पाया होगा। जरा तुम ही सोचो ना शर्मा, एक हट्टा खट्टा जवान लड़का सड़क पे जा रहा है, अचानक उसकी दिमाग की नस फटती है, वहीं गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। डोंट यू फाइंड स्ट्रेंज? राइट सर। शायद किसी तरह का कोई जहर? नो नो शर्मा, जहर की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर जहर दिया गया होता तो उसके ब्लड में, उसके शरीर में कहीं जहर के लक्षण पाए गए होते, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। हाँ, पोस्टमार्टम एक्सपर्ट्स ने एक नोट भेजा है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कि इस तरह की 7वीं लाश थी जो उनके पास भिजवाई गई थी। What? हाँ शर्मा,
इसके पहले की 6 लाशें जो उन्होंने पोस्टमार्टम की, उनकी मृत्यु की वजह भी ब्रेन हैमरेज दिमाग की नस फट जाने की वजह से हुई थी। लेकिन उस वक्त भी ये लोग तो मृत्यु क्यों हुई और ब्रेन हैमरेज क्यों हुआ, ये पता नहीं लगा पाए। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नई किस्म की बीमारी हो या कोई खास एलर्जी? ये भी तो हो सकता है शर्मा की ये सारी मौतें नेचुरल डेथ की वजह से नहीं हुई हो, इनके पीछे किसी इंसान का हाथ हो। या ये भी हो सकता है शर्मा की विलास का कत्ल हुआ। लेकिन किसने किया होगा सर कत्ल? क्यों किया होगा? और सर कैसे किया होगा उसका कत्ल? शर्मा यही तो हमें पता लगाना है, और तुम जानते हो कि हम पता लगा ही लेंगे, पता लगा ही लेंगे। शर्मा कम। नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। मेरे विलास को मुझसे नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। धीरज रखिए भाभी जी, होने को कोई नहीं रोक सकता। जो कुछ होना था वो हो गया। लेकिन मेरा ही बेटा क्यों रंजन, मेरा ही बेटा क्यों? अरे मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने उसे भरी जवानी में उठा लिया? डैड प्लीज, अगर आप भी इसी तरह हौसला छोड़ देंगे तो मॉम को कौन संभालेगा? अग्निहोत्री, मुझे भी आपकी बेटे की मौत का काफी अफसोस है, लेकिन जितना अफसोस है उससे कहीं ज्यादा हैरत है। हैरत? जी हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई थी। कारण पूछने पर हमारे डॉक्टर उसका कारण नहीं बता पाए कि मौत कैसे हुई थी। यही जानने के लिए मैं यहां आया हूं। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपके बेटे विलास को कोई ऐसी बीमारी थी जिसका नतीजा ब्रेन हेमरेज हो सकता था? बीमारी? अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को तो किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। विलास तो बहुत सेहतमंद था। उसको तो कभी सर्दी खांसी तक कुछ नहीं हुआ। फिर बड़ी बीमारी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तब तो मुझे यह कहना पड़ेगा मिस्टर अग्निहोत्री कि आपके बेटे की मौत नेचुरल डेथ से नहीं हुई है। आपके बेटे की इस रहस्यपूर्ण मौत के लिए भगवान नहीं बल्कि कोई इंसान जिम्मेदार है। ये कैसे हो सकता है? आप ये कहना चाहते हैं कि विलास की किसी ने हत्या की? शायद। लेकिन विलास भैया की हत्या कोई क्यों करेगा? उनकी किसके साथ क्या दुश्मनी थी? लेकिन आप ही ने कहा था कि मेरे बेटे की हत्या ब्रेन हेमरेज से हुई थी। अरे भला इस तरह से कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है? और इस तरह किसी का ब्रेन हैमरेज भी नहीं होता मिस्टर अग्निहोत्री, और खासकर जब उस इंसान की कोई मेडिकल हिस्ट्री भी ना हो सकता है ये कोई खानदानी बीमारी हो। What do you mean by that? मतलब आप शायद जानते नहीं इंस्पेक्टर विजय, आज से 2.5 साल पहले अग्निहोत्री जी का बड़ा बेटा विशाल, वो भी इसी तरह ब्रेन हेमरेज का शिकार हुआ था। पता नहीं विजय जी, भगवान हमारे कौन से पापों की सजा हमें दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर पे किसी ने टोना टोटका करवा दिया हो? कम ऑन मॉम, आप भी क्या अनपढ़ गवारों जैसी बात कर रही हो? टोना टोटका, नॉनसेंस। और फिर कौन होगा जो ये टोना टोटका करवाएगा? आखिर आपसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मिस्टर रंजन, अगर मिस्टर अग्निहोत्री के दोनों बेटों की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई है तो जाहिर है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन दोनों की जान ली गई है। इट कैन बी अ वेल प्लान्ड मर्डर। और ये काम कोई दुश्मन ही कर सकता है। लेकिन कौन है मेरा दुश्मन? और आखिर वो चाहता क्या है? विनाश! अग्निहोत्री के वंश का समूल नाश करके रहूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। उसके 2 चिराग को पहले ही बुझा चुका हूं। आखिरी चिराग बच गया है, उसे भी एक फूंक मारकर बुझा दूंगा। लेकिन उसके पहले देवी को प्रसन्न करना होगा
और देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना होगा, आहुतियां देनी होगी। इस यज्ञ के खर्च और देखभाल तुझे ही करना होगा। बोलो, मंजूर है? शाबाश, देवी तुझ पर अवश्य प्रसन्न होगी, तेरी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी, और मैं अग्निहोत्री के परिवार के अंतिम चिराग को बुझा के रहूंगा। ओहो, ये तुम क्या कह रही हो शोभा? अरे तुम चाहती हो कि हम अपने तीसरे और आखिरी बेटे विकास को भी अपनी नजरों से दूर कर दें? अरे अब वही तो हमारा इकलौता सहारा रह गया है। इसीलिए तो कह रही हूँ, दो जवान बेटों की मौत देखी है मैंने। भगवान ना करे तीसरे को कुछ हो गया तो। नहीं, लोग तो यही कहेंगे ना, सौतेली माँ नहीं डायन थी, डायन, जो अपने ही बेटों को खा गई। अब रहने भी दो शोभा, मुझे लोगों के कहने की कोई चिंता नहीं है, उन्हें कहने दो। अजीत, मुझे लगता है भाभी जी ठीक कह रही हैं। विशाल और विलास की मौत अगर स्वाभाविक नहीं थी तो विकास की जान को भी खतरा हो सकता है, और उसकी सेफ्टी के लिए हमें उसे दूर भेज देना चाहिए। मौत हर जगह पीछा करती है अंकल। मैं अगर यहाँ से चला भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? विकास, कम ऑन मॉम, अब खामखा परेशान हो रही हो। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बेटे इंसानों से हम लड़ सकते हैं, लेकिन ये भूत प्रेत जादू टोना, मामा फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा है इन सब बातों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अरे विश्वास तो मैं भी नहीं करता था बेटा, विश्वास तो मैं भी नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे डर सा लगने लगा है। बेटा, मेरे सारे बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी के तुम इकलौते वारिस हो, और हमारे खानदान के आखिरी चिराग। बेटा, अरे तुम्हारे सिवा तो मेरी चिता को कोई अग्नि देने वाला भी नहीं है। डैड, संभालिए अपने आप को। डैड, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। मरेगा, वो भी मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। कौन नहीं रोक सकता मुझे? बर्तन ले लो, नए बर्तन ले लो। ओ बर्तन भांडी वाले, हाँ रुको जरा उधर, मैं आती हूँ। मेम साहब, वो बर्तन भांडी वाला आया है। बर्तन भांडी वाला? हाँ, वो नहीं क्या जूना कपड़ा लेके नया बर्तन देता है स्टील का, वो तो नहीं, मैंने सोचा वो कपाट में इतना जूना कपड़ा पड़ा है ना, वो सब देके एक नया स्टील का बर्तन ले ले, काम में आएगा ना। ठीक है, लेकिन कोई अच्छा कपड़ा मत देना। नहीं नहीं। और सुन, हाँ, मेरी किसी साड़ी को तो हाथ भी मत लगा। नहीं नहीं, पागल हो क्या नई साड़ी देने को, बाद में तो मेरे कुछ मिलेगा सर। हाँ? नहीं नहीं, मैं टॉप लेके आती हूँ ना। हाँ? ये लो भैया, देखो एकदम सब नवा नवा कपड़ा है। हाँ, और मेरे को 2 टॉप चाहिए। हाँ, पहले से बोल देती है मैं। बहुत बोलती है भाई। तेरे को जो लेना है ले ले भाई, क्योंकि मेरे को जो मांगता था
मुझे मिल रहा है। अब तेरी सांसें चंद दिनों की मेहमान है, मैं जब चाहे तब इसे रोक सकता हूं। अब तेरी गर्दन मेरी हाथों में है, मैं जब चाहे तब इसे मरोड़ सकता हूं। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई भी नहीं। हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। वेरी गुड। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही निकला। थैंक यू।